all Indians back home pretty fucking racist, right? I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Fun fact, did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? वेलकम टू पीपो। मैं हूं काश वीरदास या कहें वीरेदास, इसलिए क्योंकि वो अपने स्टैंड अप में बार बार आई कम बोल रहे थे। आई नो दिस इज नॉट अ फनी वीडियो। उन्होंने एक व्यंग कसा भारत के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, और बताया कि कैसे वो दो इंडिया से आते हैं, पर जहां से मैं देख रहा हूं इंडिया हमेशा से एक था, एक है और एक रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक है और हमेशा एक ही रहेगा। हर देश में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर घर में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक माता का बच्चा अगर बीमार है तो क्या उसको दवाई देंगी, उसके बुखार को ठीक करेंगी, या उसके बुखार के बारे में व्यंग कसेंगी बाहर जाके मोहल्ले में? और बच्चा फेल हो गया है या एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो क्या इस चीज का बखान या उसका मुखौल उड़ाएंगी बाहर जाके? क्या माँ ऐसा करेगी? क्या फैमिली मेंबर्स ऐसा करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या वो फैमिली मेंबर्स कहलाने लायक हैं? जितनी भी बातें वीरदास ने अपने व्यंग में कसी वो बिल्कुल सच थी, पर एक चीज गलत थी, मुखौल उड़ाना और इस चीज को ऐसे लोगों के सामने ऐसी भूमि पे करना जिनको कोई मतलब नहीं है हमारे भारतवर्ष से। कई लोग जो बात कर रहे हैं कि कंगना के बारे में क्यों नहीं बोलते, मैं आऊंगा उस पर। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भी आऊंगा, बिकॉज कई लोग उसकी भी दलील दे रहे हैं। तो ये वीडियो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट बैक एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम एक भारतवर्ष में रहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में नहीं रहते। ये भारत माँ है, ये सबकी है, और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बैटल जो है ना, हमें छोड़ देनी चाहिए। भारत सबसे आगे है, ये ध्यान रखना। मैं वीरदास के कुछ बयानों के बारे में बात करना चाहूंगा। वीरदास ने बोला कि आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर पीपल वर्शिप वुमेन ड्यूरिंग द डे बट गैंग रेप देम एट नाइट। इज दैट फॉर द होल कंट्री, वीर, या दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर फैमिली और द नेबरहुड वेयर यू लिव इन, और वेयर यू स्पेंड योर चाइल्डहुड इन नाइजीरिया? क्या आपको पता, जिस जगह आप ये बयान दे रहे थे और आपके जोकों पे लोग हंस रहे थे, जिसमें कई इंडो अमेरिकन बैठे थे और कई ओनली अमेरिकन भी बैठे थे, वॉशिंगटन डीसी, कैनेडी सेंटर, जिस पे आपको नाज है। I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. It's been mine for a very long time. And the reason it's a dream is because you get to see great people here. पर लाख पीपल में करीबन 34 रेप होते हैं वर्सेस इंडिया विच इज एट 1.8। ओवरऑल यूएस में 27.3 रेप्स होते हैं। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो उन लोगों को बता रहे हो आप दैट यू कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इंडिया। हाँ, आप एक तरह से हमारी पूरी कंट्री की छवि जो है, इमेज जो है बाहर की धरती पे, जो उसका मुखौल उड़ा रहे हो। मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है, आगे आपके बयानों पे आऊंगा मैं, पर उसका रीजन ये है जो आपने हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में कहा था। I was booed off stage 7 weeks in a row at like 16 seconds because I was trying to do jokes and I was going up and being like, hey guys, you know what's funny about cockroaches? Whatever. I don't know. And they was like, man, get off the stage. And I was so frustrated that I wrote a joke, and eventually one day I ended up yelling it at the crowd. And it was about Americans and it wasn't very evolved, so I apologize. But I went up and I just yelled and I'm like, you know, you Americans take Indians for granted. We sell you your newspapers, we drive your taxis, we sell you condoms in the middle of the night in Quickie Marts. Without Indians, you'd be starving, stranded, sexless, sterile and stupid. And that was the first laugh. So the only thing I learned from that is tell the truth a little bit and you'll get a laugh. Tell the truth but a little bit? मैं बताता हूं आप ऐसा क्यों करते हो। I know. It's not that you think about India and you're an activist who likes to see India grow. It's all because India is your product and the market is USA. And where you have been doing a lot of these tours. आपने खुद कन्फेस किया एक जगह जहां आपसे पूछा गया कि आप यूएसए में क्यों नहीं रहते, तो आपने बोला कि मेरे को यूएसए में रहने की जरूरत नहीं है ना, मैं इंडिया में रहकर वहां का पर्सपेक्टिव यहां यूएसए में लेकर आना चाहता हूं, बिकॉज यूएसए आपकी मार्केट है।
but I want to bring some India over here, man. You know what I mean? Some authentic India. And I don't feel like anybody's doing that. And for that, I need to be based in India and get perspective from there, and then bring that perspective over. So you knew that whenever you make India as a subject of your comedy stand-ups, you will get the attention. और इसलिए आपको बुलाया जाता, right? So all you are doing is आप भारत को एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, उसको लो लाइट में दिखा के अपने स्टैंडअप्स को बेच रहे हो, अपना करियर बना रहे हो इंटरनेशनली, राइट? दैट्स ऑल व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. तो जितने भी लोग कह रहे हैं ना, वीरदास ने जो कहा गलत कहा, सही तो कहा, माना सही कहा, पर किस फोरम में कहा, किस जगह कहा, वो मैटर करता है. क्योंकि जहां कहा वहां ये रेप्स तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेसिज्म. अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे लिटरेसी हो, चाहे इनकम हो, चाहे कितनी और मैट्रिक्स हो, हर जगह ब्लैक्स आर मच बिलो व्हाइट्स. व्हाई इट इज लाइक दैट? एंड व्हाई दैट इज नॉट द मेन टॉपिक ऑफ वीरदास कॉमेडी स्टैंड-अप्स? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट को अच्छा नहीं लगा, यूएस मार्केट को अच्छा नहीं लगा. इज इट? Ladies and gentlemen, Indian people, we spend our lives claiming that we're victims of racism, don't we? But yet all Indians back home pretty fucking racist, right? That is the only thing. But जो कहा उस पे भी आते हैं. उन्होंने बोला कि बॉलीवुड के अराउंड ट्विटर डिवाइडेड है, पर तभी हम थिएटर में सब साथ में यूनाइटेड हो जाते हैं. हाँ, आई नो, यूनाइटेड हो जाते हैं आपकी मूवीज पे, आपकी घटिया मूवीज पे स्प्लिट करने के लिए, राइट? You said in India we scoff at sexuality, and yet we fuck till we reach 1 billion people. On that note, I just want to ask वीर, आपकी कितने सिबलिंग्स हैं? और क्या आपने कभी अजंता या लोरा का नाम सुना है? और शायद आपको अपनी को स्टार सनी लियोनी के बारे में तो पता ही होगा, जो आपके साथ एक बहुत ही सिक और बहुत ही घटिया स्तर की मूवी में थी, राइट? जो फ्लॉप हो गई थी मूवी, याद है आपको? शी इज अ पॉर्न स्टार, बिग पॉर्न स्टार इन यूएस. शी वाज नॉट एक्सेप्टेड इन यूएस, बट येट India accepted her. What do you have to say about that? If we scoff at sexuality, why is she still on TV? And why she is still a part of so many reality shows? Do you have any answer to that, Mr. Veeradas? आपने बिल्कुल ठीक कहा. मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आपने गलत कहा. मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहा. मैंने कब कहा? आपने बोला कि हमारे यहाँ इंडियंस जो हैं बड़े बड़े मैच्योर लोगों की बातें सुनते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनते हैं, राइट? 70 वाले लोगों की बातें सुनते हैं, 150 ईयर ओल्ड उनके विचार होते हैं. तो जिस वॉशिंगटन डीसी में आप थे, वो कैपिटल है यूएसए की, उस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है? I come. उसकी क्या एज है? The only thing you will hear coming out of my mouth is fact. क्या आपने पूछा उस क्राउड से जो हंस रहा था आपकी बातों पे? और क्या इंटेलिजेंस और आईक्यू इज अ फैक्टर ऑफ एज? यूएस की यूनिवर्सिटीज में क्यों फिर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़े उनके ग्रे हेयर होते हैं, वो थोड़े एज में बड़े होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं? क्यों पीएचडी 20 साल का बच्चा नहीं कर लेता? Why big surgeons, big doctors who have gray hair, who have done thousands of surgery, people can trust them. But why they can't trust the person जिसने बस 1 या 2 सर्जरी करी है? क्यों? वो तो 20 साल का है ना, बस 1-2 सर्जरी करी है तो क्या है? एज तो 20 है, उससे करवानी चाहिए. बॉस, सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स इज नॉट अ मैटर ऑफ एज. ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है जहां आपको मसल चाहिए, स्टेमिना चाहिए. और जिस तरह तब भी आपने उस इमेज को हमारे भारतवर्ष की पेंट किया है, आई बिलीव उसकी निंदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वीरदास, यू सेड दैट you come from India where we support troops just till the time they get their pension plans. मतलब हम एक बार उनके पेंशन तक नौबत आ जाती है, फिर उनको भूल जाते हैं. हाँ, मुझे एक बात बताइए, वही जो ट्रूप्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, क्या इस बात से बहुत खुश होंगी जो आपने बोला इंडिया के बारे में? आई कैन बेट द सोल्जर्स वो फाइट, दे फाइट फॉर द मदरलैंड. उनके इमोशन जो होता है ना, वो भारतवर्ष के लिए कुछ होता है. एक भारतवर्ष के लिए एक तंज भी वो नहीं सुन सकते. तुम उनकी क्या बात कर रहे हो दोस्त? उनकी भारत माँ की तरफ कोई आंख उठा के भी तो देखे, कोई बाहर का. घर में हम जितनी भी बात कर लें, हर कोई माँ बाप उसको चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा लायक बने, तो उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, समझ में आता है. पर उस बच्चे का बाहर ढंडूरा नहीं पीटते. हाँ, वो और बात है कि वो उस चीज़ को अपना बिजनेस बना लें और उनके पास और कोई तरीका ना हो. बिकॉज अगर अपने घर में उनको कोई पूछे ना, तो बाहर जाके कुछ भी करके पैसा कमाना समझ में आता है. वही आप कर रहे हो, समझ में आता है. Fact. यू सेड कि इंडिया में कोई भी इंसान कभी भी टाइम पे नहीं आता. पर फिर ऐसा क्यों है कि इंडिया के ही लोग छाए हुए हैं हर बड़ी बड़ी कंपनी की टॉप पोजीशंस पे? मेरे दोस्त, आप कहते हो कि कोविन वेबसाइट पे तो जल्दी आ जाते हैं वो. हाँ, कोविन वेबसाइट पे आ जाते हैं, पर एक बात बताइए, कोविन वेबसाइट पे आते क्यों हैं? बिकॉज इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज which started the vaccination drive in spite of having such a big population. We vaccinated so many people. The data is there.
I come. वी प्रोड्यूस आवर ओन वैक्सीन. आपने कौन सी वैक्सीन लगवा के ये वर्ल्ड टूर पे गए हैं, ये बताएंगे? हाँ, फाइजर ही लगवाई होगी आपने तो. हाँ, इंडिया में कहाँ भरोसा आपको? Because you come from India. Which India's vaccine did you get, Mr. Veeradas? And while you are proud of only one India, Mr. Veeradas, and you wanted to show another India, like many people have done in the past. किसी ने बीन बजाने वाले इंडिया को देखा, किसी ने गरीबी वाले इंडिया को देखा, पर I love only one India, which is there in our hearts, in the hearts of billions of people, in the hearts of so many martyrs who struggle for our freedom. मेरे लिए इंडिया हमेशा एक ही था और एक ही है और एक ही रहेगा मेरे दोस्त. वो इंडिया जो आज के टाइम पे पूरी दुनिया को सिखा रहा है प्राणायाम क्या होता है, योगा क्या होता है, मेडिटेशन क्या होती है. वो इंडिया जहां सारे धर्म को अकोमोडेट किया जाता है. वो इंडिया जिनका प्रेसिडेंट एक मुस्लिम भी होता है. वो इंडिया जिसकी टीम में एक मुसलमान भी होता है, एक सिख भी होता है, एक हिंदू भी होता है. I come only from one India which never colonized any other part of the world. I come from only one India which has diversity of so many languages, so many castes, so many religions, but still we stand together as one and only one India. और मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम में से एक एक भारतवासी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर चेंज की तरफ आगे बढ़े. ये नहीं कि उसका मुखौल पूरी दुनिया में उड़ाए. और इसी टाइम पे अब मैं बात करता हूं कंगना की. कंगना ने जो बोला बिल्कुल गलत बोला. आजादी हमें बहुत सारे लोगों के खून से मिली है, बहुत सारे लोगों की कोशिशों से मिली है. ये जो सारे लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हम सबको परोसते हैं, वो सभी गलत हैं. यहां ना वीरदास ठीक है, ना कंगना सही है, ना मोदी का वो बयान कि 2014 के बाद अब इंडिया में से लोग जाना नहीं चाहते. आपको शायद पता नहीं है, इंडिया से बहुत लोग गए हैं 2014 के बाद. तो ये इमेज पेंट करना इंडिया की कि 2014 से पहले तो इंडिया को सब छोड़ना चाहते थे, गलत है. इंडिया हैज इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इश्यूज, so much of diversity, so much of population, India has been rising in the world space. चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो. But these kind of statements I condemn as an Indian, because for me India comes first and then any other political party, guys. आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए. शर्म आती है जब उन्होंने बोला कि आजादी में भीख में मिली थी. जो ब्रिटिशर्स थे ना, कभी भी सोने की चिड़िया जिसको पूरा लूट लिया था उन्होंने, पर उस चिड़िया के यहाँ जहां उन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको कभी छोड़ के नहीं जाते. अगर उन पे प्रेशर नहीं होता वर्ल्ड वॉर का, उन पे प्रेशर नहीं होता फ्रीडम फाइटर्स का, जो सिचुएशन बन गई थी, ब्रिटिशर्स का रूल करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो छोड़ के कहते हैं. नॉट दैट दे गेव इट एज अ बैगिंग बोल. यस, दे डिड एक्ट स्मार्ट एंड दे डिवाइडेड द कंट्री टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. पर इसका मतलब ये नहीं कि 2014 तक हमें आजादी नहीं मिली थी. आपका स्ट्रेट अवे जो स्टेटमेंट बोलने का एजेंडा था वो पॉलिटिकल एजेंडा था. आप ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आज तक रूल कर रही थी, इट वाज नो गुड. बट आई बिलीव वी शुड ऑलवेज कंसीडर इंडिया एज अ नेशन फर्स्ट एंड नॉट रिडिक्यूल इट, जस्ट लाइक मिस्टर मोदी ऑल्सो डिड व्हेन ही केम टू द पावर. बट आई एम श्योर अपनी रेन में वो रियलाइज कर रहे होंगे कि जो उन्होंने बोला गलत बोला. अपनी पॉलिटिकल पार्टी के चश्मों को उतार फेंको, सिविलियन का, इस कंट्री के सिटीजन का चश्मा पहनो. आई एम विद एवरी पॉलिटिकल पार्टी who's thinking about the nation's development, nation's progress. But I am against every political party which is running their own agenda and influencing people negatively for their own power, for their own image and their own repo. क्या ऐसे statements देना, अपने देश को रिडिक्यूल करना बस अपने पॉलिटिकल एजेंडा या अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी मार्केट के लिए, अपने इंडिया को एक प्रोडक्ट बना देना, क्या सही है, क्या गलत है? चाहे वो किसी का पॉलिटिकल कैंपेन हो या किसी का कॉमेडी करियर हो, दोनों गलत हैं. India rapes a woman every 30 minutes. India believes that our visitors are air sexy, madam. Aja. Indians kill because of cows. और आप और मैं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज आइडेंटिफाई करके उसको कंडेम करें. वी शुड नॉट रिजेक्ट और कैंसिल अ गाय और अ पर्सन और अ पॉलिटिकल लीडर. We should condemn what they have said and ask them to apologize, because everybody can make mistakes. Agreed. But they need to realize it, and we need to make them realize. Not by putting that person behind bars. Because freedom of expression is there, freedom of speech is there, but making that person aware कि गलत है. वीरदास ने यही नहीं किया, उन्होंने ऐसे और भी काम किए जहां उन्होंने इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी बहुत हर्ट किया. In 100 years, India's just gonna be like 3 leftover Hindus and 27 million cows. रामायण जैसा इतना बड़ा एपिक जो बहुत कुछ सिखा सकता है, भागवत गीता जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, क्या हम उसको बस एक नटशेल में, एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसका मुखौल उड़ा सकते हैं जो वीरदास ने किया? So for the Americans, let's recap the story of the Ramayana. Americans on board, yeah? Ram, Lakshman, Sita in the forest together 14 years. In the middle of the night, Sita got abducted by a demon named Ravan. Sita went missing. Ram got pissed. Shit got real.
That's the Ramayana. Fact. इज इट राइट वीर? बहुत लोगों को रिलीजन से फेथ मिलता है, बिलीफ मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। कई लोग एक फेथ पे ही अपनी जिंदगी आधारित करके आगे बढ़ते रहते हैं, उससे उनको मोटिवेशन मिलती है, साहस मिलता है, उत्साह मिलता है। किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना अपने कॉमेडी के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। Our lead god was a god by the name of Ram. His wife, our lead goddess, was a lady by the name of Sita. Ram and Sita lived in the forest together for how many years? 14 years. For protection, they took along Ram's brother Lakshman. So it was Ram, Lakshman, and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. There should be a line which you should draw. Don't go below the belt. एक देश को अपना प्रोडक्ट बना के मत बेचो। The 4 pillars of India are roti, kapda, makan and jugaad. So listen, Hinduism is great. Islam is great. Christianity is great. India, not so great right now. और अगर देश का नाम रोशन करना ही है ना ग्लोबल स्टेज पे, तो स्वामी विवेकानंद जैसे करो। यू शुड लर्न फ्रॉम हिम। कैसे उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हमारे देश, हमारे कल्चर और हमारे संस्कृति को एक जगह दिलवाई पूरे दुनिया में। बिकॉज जब तक आप नहीं समझोगे मेरी संस्कृति को, आप कैसे उसके बारे में बात पाओगे? अगर आपने समझा ही नहीं तो आपको रामायण जैसे बहुत बड़ा एपिक शायद बस एक लाइन की स्टोरी ही लगेगा। आपकी गलती नहीं है, शायद आपने कभी समझा ही नहीं या आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला। एनीवेज गाइस, मुझे जरूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है। आपको क्या लगता है वीरदास ने जो कहा गलत कहा या सही कहा? आपको क्या लगता है जो कंगना रनावत ने कहा वो सही कहा या गलत कहा? मुझे लगता है दोनों गलत थे। और किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी एक को सही ठहराना ठीक नहीं है। अगर आप नेशन की तरह सोचें, एक सिटीजन की तरह सोचें, तो दोनों गलत हैं और दोनों तरह की स्टेटमेंट्स डैमेजिंग है। पर जो वीरदास ने किया बाहर जाके मोहल्ले में गॉसिप करके अपने ही घर के बारे में, वो बहुत ज्यादा गलत है। दैट इज व्हाट आई वुड से गाइस। आपको क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल इशू? आई एम श्योर जो लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो पे या लोग जो शेयर करेंगे इस वीडियो को, वो असली चेंज एजेंट होंगे। बिकॉज ये बात बताना बहुत जरूरी है। गाइस जरूर बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। आप क्या कहते हैं? आप किसके साथ हैं? क्या आप कंगना के साथ हैं? क्या आप वीरदास के साथ हैं या आप भारत के साथ हैं? और क्या आपको लगता है, कमेंट्स में बताइए कि यू आर विद वन इंडिया और मल्टीपल इंडियाज। Guys, that was me. That was Akash. आप देख रहे हैं पीपोए, अब कुछ नहीं छुपेगा। ऐसे वीडियोस, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डीकोड्स लाता रहूंगा इस चैनल पे। जब जरूरत होगी आपकी आवाज बन के आता रहूंगा इस चैनल पे। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।